बिहार लंबे समय से बाढ़ और जल जमाव की समस्या से जूझता रहा है। हर साल कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां अपना रौद्र रूप दिखाती हैं और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। फसलों को भारी नुकसान होता है और गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को जल संसाधन क्षेत्र में 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पटना में बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, विभाग के प्रधान सचिव संतोष मल्ल और अन्य आला अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राज्य में बाढ़ नियंत्रण, नदी जोड़ परियोजनाओं और सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पाटिल ने वीरपुर कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना स्थल, पश्चिमी कोसी नहर और बागमती नदी के तटबंध का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैठक के दौरान बताया कि हर साल बाढ़ से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 11,500 करोड़ रुपए की राशि राज्य के किसानों और ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत ये फंड मुख्य रूप से कोसी, बागमती और गंडक नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई विस्तार, तटबंधों के सुदृढ़ीकरण और नदी जोड़ परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के बारे में। तो इस योजना के पूरा होने से एक ओर जहां बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सिंचाई की बेहतर सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। पश्चिमी कोसी नहर की अगर बात करें तो ये परियोजना उत्तर बिहार के कई जिलों को फायदा पहुंचाएगी, जहां पानी की कमी और सिंचाई की दिक्कत लंबे समय से बनी हुई है। बागमती नदी के तटबंध की अगर बात करें तो बागमती नदी के किनारे बसे गांव हर साल बाढ़ से तबाह होते हैं। तटबंध को मजबूत करने से लाखों लोगों को राहत भी मिलेगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के किसान धान, मक्का, गेहूं और दलहन जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाते हैं, लेकिन बाढ़ और जल भराव के कारण हर साल लाखों टन फसल बर्बाद हो जाती है। यदि बाढ़ पर नियंत्रण पाया गया और सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हुई तो किसानों की आमदनी दोगुनी होने का सपना भी साकार हो सकता है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि परियोजनाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाए। किसी भी तरह की देरी या रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल संसाधन मंत्रालय राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार का ये कदम महज विकास के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा राजनीतिक दांव है, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है। ऐसे में इतनी बड़ी आर्थिक मदद को लोग चुनावी सौगात के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि यदि इन योजनाओं को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया गया तो ये बिहार की तस्वीर बदल सकती है। बाढ़ नियंत्रण की स्थायी व्यवस्था बनने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन में भी तेजी आएगी। लेकिन दूसरी ओर चुनौती फिर से यही है कि इस राशि का सही उपयोग हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और समय पर काम भी पूरा हो। बिहार को केंद्र सरकार से मिली ये 11,500 करोड़ रुपए की मदद न केवल बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऐतिहासिक कदम है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी बेहद अहम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये राशि वास्तव में बिहार के किसानों और बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी में सुधार लाती है या फिर ये भी हर बार की तरह केवल कागजों पर सिमट कर रह जाती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।